કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુડ આફ્ટરનૂન. હું શાયના વિદ્યા વિહારમાંથી વૈશાલી ઉપાધ્યાય. તમે બધા પોતે સૌ ઘરમાં જ રહેતા હશો એવી હું આશા રાખું છું. ઘરમાં જ રહેજો અને સુરક્ષિત રહેજો. આજે આપણે હિન્દી વ્યાકરણના ટોપિક લિંગ પરિवर्तनનો अभ्यास કરીશું. तो शुरू करिए. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिंग, जिसमें अ विभाग और ब विभाग के वाक्य आपको पढ़ने हैं. अ विभाग का पहला वाक्य लड़का खेलता है, जबकि ब विभाग का वाक्य लड़की खेलती है. तो लड़का खेलता है, लड़की तो खेलती है. उसी तरह बैल घास खाता है, गाय घास खाती है. तीसरा वाक्य कुत्ता भौंकता है, कुतिया भौंकती है. चौथा चूहा दौड़ता है, चूहियाँ दौड़ती है. पांचवा वाक्य कबूतर दाना चुगता है, कबूतरी दाना चुगती है. इस प्रकार अ विभाग में और ब विभाग में वाक्य दिए गए हैं. अ विभाग में जो रेखांकित शब्द है, जैसे कि लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा और कबूतर आदि प्राणियों के नाम हैं, अलग अलग प्राणियों के नाम हैं, और ये सारे पुरुष जाति को दर्शाते हैं. ये प्राणी जो भी है वो पुरुष जाति के हैं. उसी प्रकार आप ब विभाग में देखते हैं रेखांकित किए हुए शब्द, जिसमें लड़की, गाय, कुतिया, चूहिया और कबूतरी. तो ये सभी भी प्राणियों के ही नाम हैं, अलग अलग प्राणियों के नाम हैं, किंतु सारे स्त्री जाति को दर्शाते हैं. इस प्रकार व्याकरण में जाति को हम लिंग कहते हैं. संसार में सभी प्राणियों में दो जातियाँ पाई जाती है. एक है पुरुष जाति और दूसरी है स्त्री जाति. इसलिए संसार के सभी प्राणियों को इन दो जातियों में बांट दिया गया है. पुरुष जाति को हम पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति को हम स्त्रीलिंग कहते हैं. इस प्रकार हिंदी में दो लिंग है, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग. गुजराती में देखा जाए तो वहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आदि 3 लिंगों के बारे में बात की गई है, किंतु हमें हिंदी में सिर्फ 2 लिंगों को ही पढ़ना है, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग. तो सबसे पहले हम दोनों की परिभाषा मतलब उनकी व्याख्या देख लेते हैं. तो जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. जैसे हमने ऊपर उदाहरण में देखा लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा आदि. और उसी प्रकार जिस पद से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे कि ऊपर देखने के अनुसार लड़की, गाय, कुतिया, चूहिया, कबूतरी आदि. निर्जीव वस्तुओं को भी हम उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं. जैसे कि उदाहरण के रूप में पर्वत से नदी निकलती है. तो इस वाक्य में पर्वत यह पुल्लिंग का उदाहरण है और नदी निकलती है, तो नदी यह शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है. उसी प्रकार दूसरा वाक्य पेड़ सूख रहा है पर लता हरी है. तो यहाँ पर पेड़ पुल्लिंग को दर्शाता है और लता हरी है, लता शब्द स्त्रीलिंग को दर्शाता है. उसी प्रकार तीसरा वाक्य दरवाज़ा खुला है पर खिड़की बंद है. तो दरवाज़ा तो यह शब्द पुल्लिंग है और खिड़की यह शब्द
स्त्रीलिंग को दर्शाता है। इस प्रकार प्राणियों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थों के लिंग का निर्णय करने में कठिनाई होती है। आमतौर पर भारी, खुरदरी या बड़े आकार वाली वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि पहाड़, पेड़, मैदान, सागर, महल, जंगल आदि। और पतली, कोमल, हल्की या कम वजन वाली वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि सुई, लता, कलम, नदी, बांसुरी, पुस्तक आदि। परंतु केवल रूप, आकार, वजन के आधार पर लिंग निर्णय करना मुश्किल है। जैसे हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका लिंग इनके आधार पर भी तय नहीं किया जा सकता, जैसे केकड़ा, धागा, कागज़ आदि हल्की और पतली वस्तुएं हैं, किंतु फिर भी ये सारी वस्तुएं पुल्लिंग में आती है। इसके विपरीत पृथ्वी, नदी, सड़क, रेलगाड़ी आदि वस्तुएं बड़े आकार वाली है, फिर भी स्त्रीलिंग में आती है। इसलिए लिंग निर्णय के लिए अभ्यास और स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है। वाक्य की रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कर्ता के लिंग के अनुसार ही क्रिया का रूप भी होता है, उसका रूप भी बदलता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा कि पेड़ सूख रहा है पर लता हरी है, तो यहाँ पर पेड़ सूख रहा है, पेड़ करता है, तो इस प्रकार रहा है यह क्रिया का रूप बदल जाता है। किंतु आगे लता स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम उसके लिए क्रिया के रूप में बदलाव लाते हैं कि लता हरी है। अब हम लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग शब्द बनता है। मैंने आपको वचन परिवर्तन के वीडियो में अकारांत और आकारांत की पूरी जानकारी दी थी। तो यहाँ पे बाल यह अकारांत है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए बाला मतलब उसे आकारांत बनाया जाता है। तो बाल तो बाला, आत्मज तो आत्मजा। इस प्रकार अकारांत को आकारांत बनाने से शब्द स्त्रीलिंग बनता है। आगे दूसरा नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्द को ईकारांत में बदलने पर भी वह स्त्रीलिंग बनता है। तो देव तो देवी, पुत्र पुत्री, कुमार कुमारी। इससे आगे आकारांत पुल्लिंग शब्द को ईकारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। तो नाना नानी, दादा दादी, बेटा बेटी आदि। आगे का नियम है, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग संज्ञाएं बनती है। जैसे मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, शेर तो शेरनी और ऊँट तो ऊँटनी। और आगे का नियम उसके आगे, कुछ अकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय के बारे में भी हमने समझा है। तो आनी प्रत्यय जोड़ने से मतलब पीछे आनी लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे नौकर तो नौकरानी, जेठ तो जेठानी, इसी प्रकार चौधरी तो चौधरानी, इंद्र तो इंद्रानी। ओके, आगे उसके आगे देखते हैं। अब कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं।
तो इका प्रत्यय मतलब पीछे ई का यह जोड़ने से, तो शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका। उसी प्रकार अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका और संपादक, संपादिका। आगे का नियम है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के ता को त्रि कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। तो यहाँ पे खास देखिए आप, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री। इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। आगे एक नियम है, कुछ ईकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईनी प्रत्यय लगाने पर मतलब पीछे ईनी लगाने पर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे पापी तो पापिनी, सहपाठी तो सहपाठिनी, विद्यार्थी तो विद्यार्थिनी, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारिणी। और एक नियम, मान या वान प्रत्ययों को मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। तो श्रीमान तो उसको बदल दिया जाता है, तो मान की जगह मति लगा दिया जाता है, तो श्रीमान, श्रीमती। वान को वति में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो भाग्यवान तो भाग्यवती। देखा आपने, बुद्धिमान, बुद्धिमती, भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती और रूपवान तो रूप। एक नियम और, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। आइन पीछे लगाने से, प्रत्यय मतलब पीछे लगा जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द है पंडित, उसके पीछे लगाया गया आइन तो पंडिताइन। चौबे, चौबाइन, गुरु, गुरु आइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन। आगे भी हमने चौधरी का स्त्रीलिंग सीखा था, जैसे चौधरानी, तो ये दोनों सही होते हैं। इसके अलावा पंडा तो पंडाइन। और एक नियम देख लेते हैं, व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे व्यवसाय मतलब जो उनका रोज का धंधा होता है, कार्य होता है उनका, तो नाई तो नाइन, माली तो मालिन, धोबी तो धोबीन, मालिक तो मालकिन, तेली तो तेलीन, भिखारी तो भिखारीन, ग्वाला तो ग्वालीन और पड़ोसी तो पड़ोसीन। यहाँ पे आपको वर्तनी अर्थात जोड़नी गुजराती में उसका ख्याल रखना होगा, खास ख्याल रखना होगा। क्योंकि भिखारी में दीर्घ ई आता है, किंतु जब वह स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है तो भिखारीन में र में ह्रस्व ई की मात्रा आती है। हिंदी व्याकरण में कुछ अनियमित लिंग परिवर्तन हैं जिन पे कोई भी नियम लागू नहीं होता। तो ऐसे भी लिंग परिवर्तन होते हैं जो कोई नियम के बंधन में नहीं बंधते, जैसे कि पिता तो माता, भाई बहन, राजा रानी, बछड़ा तो बछिया। इस प्रकार आप स्क्रीन पे मैंने जो फ़ोटो भेजा है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे विद्वान, विदुषी, सम्राट, साम्राज्ञी, शौहर, बीवी, ससुर, सास, वर, वधू, दुल्हा, दुल्हन। ऐसे भी अनियमित लिंग परिवर्तन होते हैं। आपको इन सभी का ध्यानपूर्वक अभ्यास करना होगा।